एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बॉबी देओल ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप की ये पिछले कई सालों में सबसे बेहतरीन फिल्म है। सारे एक्टर्स की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है, सब्जेक्ट भी बाकमाल बताया जा रहा है और जितने भी क्रिटिक्स ने रिव्यू दिए हैं सबने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल सन्नाटा। मतलब बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल है कि पिछले 4 दिनों में सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए की कमाई ही कर पाई है ये फिल्म। तो क्या सच में ये फिल्म इतनी अच्छी है जितना बताया जा रहा है? और अगर इतनी अच्छी है तो फिर चली क्यों नहीं? चलो पता करते हैं। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही दमदार है। फिल्म में दिखाया गया है एक ऐसा एक्टर जिसका स्टारडम ढलान पर है, जो अकेलेपन से जूझ रहा है, डेटिंग ऐप पर किसी से मिलता है, दोनों करीब आते हैं और फिर अचानक उस पर आरोप लग जाता है और उन्हें उसके चलते हुए जेल में जाना पड़ता है। और आज के दौर में इससे ज्यादा चर्चित विषय शायद ही कोई हो। शुरुआत में लगता है कि फिल्म मी टू मूवमेंट के आसपास घूमती है और फिल्म की प्रमोशंस भी इसी आधार पर की गई थी। फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया गया था और यहीं से दर्शक की उम्मीद जन्म लेती है सच, झूठ और इंसाफ के बीच वाली जंग देखने के लिए। अगर एक्टिंग की बात करें तो बॉबी देओल इस फिल्म की जान है। उनके चेहरे पर टूटता हुआ आदमी, डर और बेबसी साफ दिखती है। ऐसा लगता है कि वो एक्ट नहीं कर रहे, उनके साथ ये सब सच में हो रहा है और सच में ये उनकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सानिया मल्होत्रा अपने किरदार में अच्छी लगी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में इस आदमी ने कमाल किया है। नाम अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके मुझे भी बता दें। बाकी कलाकार भी बेहतरीन है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया है, जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, वो है सपना पब्बी। उनके चेहरे पर और उनकी आवाज में भी वो सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं जो उस सीन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर कि जब सब इतना अच्छा था तो गड़बड़ कहाँ हुई? मार्केटिंग में जोर सच्ची घटना पर था, मी टू एंगल पर था, आरोप सही है या गलत इस पर था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसका ध्यान जेल की दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। कैदी कैसे रहते हैं, जेल का सिस्टम कैसा है, अंदर की राजनीति क्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है। और ये सब बुरा नहीं है, बल्कि कई जगह तो काफी इम्पैक्टफुल भी है। लेकिन समस्या ये है कि दर्शक कुछ और देखने गया था और उसे मिला कुछ और। अनुराग कश्यप की सबसे बड़ी ताकत इस फिल्म में साफ दिखाई देती है। उन्हें एक्टर्स से काम निकालना आता है और क्या काम किया है सबने, लेकिन वहीं पर उनका खुद का लेजीनेस भी नजर आता है। और शायद ये कड़वा लगे, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ। फिल्म कई सवाल उठाती है लेकिन उन सवालों के अंत तक जाने की जिम्मेदारी नहीं लेती। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म जवाब देने की जगह सवाल छोड़कर आगे बढ़ गई है। कुछ लोग इसे इंटेलेक्चुअल सिनेमा कहेंगे, लेकिन आम दर्शक इसे अधूरापन ही कह सकता है। और दूसरी बात, कहानी का सब्जेक्ट ऐसी मांग रखता है कि फॉल लैंग्वेज यूज की जाए, लेकिन इतनी नहीं जितनी दिखाई गई। फिल्म में एक सीन है जहां थानेदार गाली देकर बात करता है और बॉबी देओल उसको बोलता है कि सर आप गाली क्यों दे रहे हैं। ये सीन बहुत शानदार है और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि फॉल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसी सीन से शुरू हुआ होता तो दर्शक को एक झटका भी लगता और बॉबी देओल का ये डायलॉग बिल्कुल जायज लगता। लेकिन इस सीन से पहले फिल्म शुरू होते ही गालियां एक मशीन गन की तरह यूज की गई है। गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। जब शुरुआत से ही इतनी गालियां सुनने को मिल रही हैं, तो उस क्रूशियल पॉइंट पर आकर डायलॉग अपना वजन खो देता है। यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल लूज लगती है। एक और चीज जहाँ फिल्म ओवरडू कर जाती है वो है जेल की रियलिटी। जेल के अंदर की गंदगी और कंडीशंस का एहसास शुरू में ही हो जाता है और दर्शक उस फीलिंग को महसूस भी करता है। लेकिन जब उस गंदगी को जरूरत से ज्यादा विजुअली डिटेल में दिखा दिया जाता है तो दर्शक का रिएक्शन बदल जाता है। जो फीलिंग पहले हमदर्दी वाली थी वो हद से ज्यादा गंदगी देखकर घिन में बदल जाती है। आप कैरेक्टर से कनेक्ट करने की जगह बस स्क्रीन से नजर हटाना चाहते हैं और यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आप सोचते जरूर हो, लेकिन किसी दोस्त को फोन करके ये नहीं बोलते कि भाई ये फिल्म जरूर देख। इसमें कुछ और भी कमियां हैं। रीवॉच वैल्यू जो होती है वो लगभग 0 है। गाने कहानी के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है जो फिल्म की मार्केटिंग को पुश कर सके। प्रोडक्शन क्वालिटी भी कई जगह ऑर्डिनरी लगती है, मिस्टेक्स भी यूज किए गए हैं। फिल्म में मास अपील बिल्कुल मिसिंग है। याद रखिए, बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अच्छी फिल्में नहीं चलती, वो फिल्में चलती हैं जिन्हें देखने की जल्दी हो, जिनके बारे में लोग कहें अभी नहीं देखा तो कुछ छूट जाएगा। बंदर के साथ उल्टा है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अच्छी फिल्म होगी,
लेकिन OTT पे आएगी, आराम से देख लेंगे। और यही बात बॉक्स ऑफिस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। तो मेरे हिसाब से बंदर फ्लॉप इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो खराब फिल्म है, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म है और बॉबी देओल की एक्टिंग के लिए एक बार जरूर देखनी चाहिए। लेकिन इस फिल्म में वो ताकत नहीं है कि वो थिएटर्स तक लोगों को खींच पाती, मतलब वो बज नहीं बना पाई जैसा धुरंधर ने बनाया या किसी और फिल्म ने बनाया। मतलब ये फिल्म इज्जत कमाती है, तारीफ कमाती है, अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज कमाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पैसा नहीं कमाती। खैर, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।